गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबको सुप्रभात। तो बेटा आज का वो सेशन है जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, है ना। और मैं क्वेश्चन लिख कर नहीं देने वाला हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप वीडियो को पॉज करोगे और क्वेश्चन लिखोगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कम ऑन, सुनना, पॉज करना और लिखना, समझे? सुनो। एन ओपन यूट्यूब of uniform cross section contains mercury। बढ़िया। क्या बोल रहा? एन ओपन यूट्यूब, ठीक है, ये हो गया आपका ओपन यूट्यूब। नाउ इट कंटेन्स मर्क्यूरी, है ना, यानी ये पूरा क्या है? मर्क्यूरी है, ठीक है। दिस इज मर्क्यूरी, Hg, पारा। हिंदी में मर्क्यूरी को पारा कहते हैं, कहते हैं ना पारा गर्म हो गया। When 27.2 centimeter of water is poured into one limb of the tube, fine, यानी यहां से पानी भरा गया। क्या भरा गया? पानी। कितना? 27.2 सेंटीमीटर, ऐसा पानी भरा गया। तो पानी भरने के बाद इसका लुक थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसा कुछ हो जाएगा। कैसा? पानी इधर से आया है ना, तो मर्क्यूरी चला जाएगा ऊपर, ऐसा। ये इनिशियल लेवल था, वो याद रखिएगा, दिस वाज द इनिशियल लेवल। ये मान लीजिए इनिशियल लेवल था, ठीक है, इनिशियल। अब ऊपर से जब आप पानी डालेंगे तो ये लेवल जाएगा नीचे और ये लेवल जाएगा ऊपर। बढ़िया। तो मान लीजिए ये लेवल इतना नीचे गया और ये लेवल उतना ही ऊपर जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जितना ये लेवल नीचे गया है, मान लीजिए y, उतना ही ये लेवल ऊपर जाएगा y, समझे? अब इसके ऊपर क्या है? पानी, यानी ये क्या है? पानी है, और ये क्या है? मर्क्यूरी है। आई बात समझ में? ठीक है, ओके। तो इसका हाइट दिया हुआ है, पानी का हाइट दिया हुआ है 27.2 सेंटीमीटर। फाइन, बढ़िया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ हाई डज द मर्क्यूरी राइज इन द अदर लिम्ब फ्रॉम इट्स इनिशियल लेवल। इनिशियल लेवल से मर्क्यूरी कितना ऊपर गया है, यानी y पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन में y पूछ रहा है ना, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लेवल्स ऑफ लिक्विड्स ऑफ टू साइड्स। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द लेवल्स, यानी आपको यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस बताना है। यह बताना काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, इसका प्रिंसिपल क्या है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रिंसिपल क्या है? हम सबसे नीचे वाला साइड को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा करके बना देते हैं, यानी जहां पर सबसे नीचे वाला लाइन है वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, समझे? और कहते हैं कि इस लाइन में सभी जगह पर प्रेशर सेम होगा, समझे? इस जगह में ये जो लाइन है, ये लाइन पर सभी जगह पर प्रेशर सेम होगा। मतलब ये अगर एक पॉइंट है, ये अगर एक पॉइंट है, इसका नाम अगर ए है, इसका नाम अगर बी है, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। समझ में आया? अच्छा, ऊपर से ओपन है, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा। ऊपर से ओपन है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा, ठीक है। अब आप देखिए, ये पॉइंट पर प्रेशर किसके किसके कारण होगा? एक इतना मर्क्यूरी के कारण, जिसकी हाइट है y प्लस वाई, 2y। इसलिए बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट यही था समझना कि इनिशियल लेवल से इस साइड का मर्क्यूरी जितना नीचे जाएगा, इस साइड का मर्क्यूरी उतना ही ऊपर जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है ना।
y और y कितना हो गया, टोटल हाइट ऑफ मर्क्यूरी 2y, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होगा। तो मैं लिख सकता हूं प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड लेवल के लिए क्या फॉर्मूला है, लिक्विड लेवल के लिए रो जी एच, तो रो मर्क्यूरी का जी और हाइट मर्क्यूरी का विच इज 2y, ठीक है, हाइट इज 2y प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। अच्छा, इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पर तो सिर्फ पानी ही पानी है, हाँ, इसके ऊपर सिर्फ पानी ही पानी है, तो क्या होगा, प्रेशर एट बी क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, सॉरी, डेंसिटी ऑफ वाटर g इंटू हाइट ऑफ वाटर विच इज गिवन, कितना 22 पॉइंट, सॉरी कितना दिया है 27.2 सेंटीमीटर, ये हो गया रो जी एच ड्यू टू लिक्विड कॉलम प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यार दोनों साइड से खुला है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, और देखिए हम y निकाल लेंगे, g और g भी कैंसिल हो जाएगा, रो एच जी कितना होता है 13.6, समझे, 13.6 ग्राम पर सीसी इंटू 2y इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सीसी इंटू 27.2 सेंटीमीटर। तो यहां से आपका y आ जाएगा 27.2 अपॉन 13.6 इंटू 2। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, कितना होगा ये 13.6 होगा ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 12, हाँ होगा, और ये कैंसिल हो गया, तो y आ रहा है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब आप 27.2 सेंटीमीटर पानी डालिएगा तो मर्क्यूरी सिर्फ और सिर्फ अपने इनिशियल लेवल से 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा ओनली, और y तो हमको मिल गया कितना 1 सेंटीमीटर। और सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स ऑन द टू साइड। तो इट्स वेरी सिंपल, ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक 27.2 है ना, और यहां से लेकर यहां तक है 2y, तो हम ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, मान लेते हैं इसको x, तो बेटा x इज इक्वल टू 27.2 माइनस 2y, how much is y 1 centimeter, so 27.2 minus 2 into 1 2, now this will give you 25.2 centimeter, so this is the difference in the levels। आई बात समझ में। तो ऐसा क्वेश्चन अब बोर्ड में आ सकता है बेटा, क्योंकि पिछले साल तक ये सब सिलेबस में नहीं था, अब ये साल से सिलेबस में है। तो चलिए फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, एक डायग्राम उसमें दिया हुआ है, कैसा डायग्राम है देखते हैं। डायग्राम दिया हुआ है कि भाई लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 135 mm पानी है, पानी है, हाँ रुकिए, अपन अब पानी यहां से एक, इसने एक लाइन बना दिया है ऐसे, एक लाइन बना दिया है ऐसे, और यहां पर पानी है, कहां तक पानी है, यहां तक। तो दिस हाइट इज गिवन टू अस 135 mm, ठीक है, और ये थोड़ा लेवल और नीचे कर दिया जाए, और यहां से ये जो हाइट है, ये जो लेवल है, इस लेवल से 12.3 मीटर तक ऐसा दिया हुआ है, 12.3 mm तक कोई तो भी एक ऑयल है, कहां से, यहां से, ये ऑयल है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक पूरा पानी है, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, ऑयल है, कोई तो भी एक ऑयल है, और बस इतना ही दिया हुआ है,
और वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ ऑयल कितना होगा। तो इसको कैसे किया जाए, क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन गड़बड़ लिखा है तो ना ही मैं चेक कर सकता हूं और ना ही आंसर ला सकता हूं, ऐसा बोलना बनता है। अब ये क्या है, पानी है, H2O, पानी है ना, हाँ पानी है। तो बात तो बढ़िया है, ये पॉइंट पर और ये पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सवाल ये उठता है कि हमको ये नहीं पता, ये हमको नहीं पता। अगर हम इससे बस एक मिनट थांबा। हम इस हाइट को अगर x मान लेते हैं तो ये पॉइंट पर प्रेशर बताना आसान है, क्योंकि इसके ऊपर का हाइट पता है और इसके ऊपर का टोटल हाइट पता है। कौन गाना बजा रहा है जितना। सोचिए जब ऑयल नहीं डाला था, क्वेश्चन मैंने बराबर लिखा है, अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं डायग्राम में गड़बड़ी है, क्योंकि हम कुछ भी करके ये एक्स पता नहीं कर सकते, समझ गए ना। डायग्राम में गड़बड़ी है, यहां तक पानी है, बस यहीं तक पानी है, ये पूरा ऑयल है। यानी यहां से लेकर यहां तक ऑयल है और यहां से लेकर यहां तक पानी है। फिर तो बहुत इजी है क्वेश्चन। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैसे भी वो कटने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर एट ए is equal to pressure at B. Why? Because they lie on the same horizontal line. Now अब करना क्या है, देखिए इसके ऊपर ऑयल कितना है, सिंपल, ये 135 प्लस ये 12.3, सो डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू हाइट ऑफ ऑयल विच इज 12.3 प्लस 135, 135 प्लस 12.3 और प्रेशर और प्लस पी नॉट इज इक्वल टू प्रेशर एट बी कितना होगा, प्रेशर एट बी पे सिर्फ पानी है, ये सिर्फ पानी है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू पानी का हाइट कितना है, बस 135, सो वेरी इजी, प्लस पी नॉट, पी नॉट कैंसिल, उसके बाद जी और जी कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा रो नॉट इज इक्वल टू रो डब्ल्यू इंटू 135 अपॉन 12.3 प्लस 135। सो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी इंटू 135 अपॉन 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 1 4, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, जितना भी आएगा 1 से कम ही आएगा, ठीक है। और यूनिट क्या होगा बेटा, ग्राम पर सीसी, तो प्लीज सॉल्व इट। तो ये क्वेश्चन भी हो गया।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनिए ध्यान से, काफी बड़ा क्वेश्चन है। अ वर्टिकल U tube of uniform inner cross section contains mercury in both of its sides of its arms। तो सबसे पहले हम एक U tube बनाएंगे। ये हमने बना दिया एक U tube, ऐसा हो जाता है U tube। ओके, U tube बन गया, ओपन U tube है, तो ऊपर से P नॉट भाई होगा ही। अब इसके अंदर में मर्क्यूरी है, ऑफ कोर्स जब सिर्फ मर्क्यूरी है तो सेम लेवल तक ही होगा, है ना। जब सिर्फ मर्क्यूरी है तो सेम लेवल तक ही होगा। बहुत हुंदा क्वेश्चन है, सुनिएगा। फिर बोल रहा है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन जिसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.3 ग्राम पर सीसी। रो ऑफ ग्लिसरीन इज 1.3 ग्राम पर सीसी। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो a glycerine column of length 10 centimeter is introduced into one of its arms। a glycerine column, इधर से ग्लिसरीन डाला गया, इधर से ग्लिसरीन डाला गया, कितना, 10 सेंटीमीटर हाइट का डाला गया। अब सुनिए ध्यान से, डाल दिया गया, तो ग्लिसरीन डाल देने के बाद डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। मर्क्यूरी राइट साइड में थोड़ा उठ जाएगा, 10 सेंटीमीटर ग्लिसरीन रहेगा, है ना, और मर्क्यूरी थोड़ा सा उठ जाएगा। इनिशियल लेवल मान लीजिए ये था, तो मर्क्यूरी थोड़ा सा उठ जाएगा, ऐसा कुछ डायग्राम होगा। समझ रहे हैं आप? अगर इधर से ग्लिसरीन डालिएगा तो मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी लेवल थोड़ा नीचे जाएगा और ये मर्क्यूरी लेवल उतना ही ऊपर जाएगा, तो अच्छी बात है। ये डायग्राम है, ठीक है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ये डायग्राम है, ये हाइट दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या बोल रहा, ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सीसी। ऑयल ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सीसी is poured into other arm until upper surface of the oil and glycerin are in the same horizontal level। wow, फिर से पढ़ता हूं, oil of density 0.8 ग्राम पर सीसी is poured into the other arm, यानी इस साइड से, अब ये सेकंड डायग्राम है ना, इस साइड से अब ऑयल डाला जाएगा जिसकी डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सीसी है, और तब तक ऑयल डाला जाएगा जब तक के ग्लिसरीन का अपर लेवल और ऑयल का अपर लेवल सेम ना हो जाए। तो बेटा ऑयल डाल देने से फिर से ये मर्क्यूरी लेवल थोड़ा नीचे जाएगा और ये मर्क्यूरी लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा। तो एक थर्ड डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक थर्ड डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक हम तीसरा डायग्राम बनाएंगे जिसमें ऊपर का लेवल दोनों का सेम रहेगा। ऐसे ही बोल रहा ना वो, कि ऑयल हम राइट साइड से तब तक पोर करेंगे, तब तक हम ऑयल डालेंगे जब तक कि ये दोनों लेवल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो ग्लिसरीन जितना था वो तो उतना ही रहेगा, ग्लिसरीन जितना था वो तो उतना ही रहेगा, समझे, बस मर्क्यूरी ऊपर नीचे होगा। तो मर्क्यूरी मान लीजिए अब ये है, अब ऑयल बहुत सारा डालना पड़ेगा। ऑयल का डेंसिटी कितना कम है देखिए, बहुत सारा ऑयल डालना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा शायद हो जाएगा। डायग्राम बराबर बनाया मैंने, क्या बोला है, ऑयल ऑफ सेम डेंसिटी। तो ये मान लीजिए ऑयल हमने इतना डाला, इतना हमने ऑयल डाल दिया, अच्छी बात है, बढ़िया। थोड़ा और ऊपर कर देते हैं ताकि हम, ठीक है। तो ये क्या है, ऑयल है, और ये क्या था, मर्क्यूरी था। इधर भी पी नॉट, इधर भी पी नॉट, तो ये 10 सेंटीमीटर है,
ठीक है, और ये दोनों लेवल सेम है। तो सबसे नीचे का लाइन कौन सा है? ये। तो यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा और बोलूंगा कि ये पॉइंट पर और ये पॉइंट पर प्रेशर सेम है। अब सोचिए, मान लीजिए ऑयल का हाइट है, मान लीजिए h, वही पूछा है एक्चुअली, मैं बार बार वही देख रहा हूं क्या पूछा है। वो बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑयल कॉलम, यही h पूछा है। तो ध्यान से देखिए, अपर दोनों का सेम होने का मतलब क्या है? अगर ये पूरा 10 है और यहां से यहां तक h है, तो बाकी कितना होगा? 10 माइनस h, समझे? तो इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ ऑयल है और इस पॉइंट के ऊपर मर्क्यूरी भी है, इस पॉइंट के ऊपर मर्क्यूरी भी है, और अच्छा सॉरी, ये तो ग्लिसरीन था ना, और ऑयल भी है। तो इस पॉइंट पर प्रेशर विल बी ड्यू टू ग्लिसरीन एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस पॉइंट पर द प्रेशर विल बी ड्यू टू मर्क्यूरी, ऑयल एंड एटमॉस्फेयर। तो अगेन द सेम थिंग, Pa इज इक्वल टू Pb। इस पॉइंट का नाम हम A दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम हम B दे देते हैं, ठीक है। ये डायग्राम कोई काम का नहीं है और ये डायग्राम भी कोई काम का नहीं है, यही डायग्राम काम का है। तो Pa इज इक्वल टू Pb लिख दिया मैंने, ठीक है। अब A पर किसके किसके कारण प्रेशर है? प्रेशर ड्यू टू ग्लिसरीन, तो रो ग्लिसरीन का, G और H किसका? ग्लिसरीन का, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एट B, रो मर्क्यूरी का, G H किसका? मर्क्यूरी का, प्लस रो ऑयल का, G H किसका? ऑयल का, प्लस P नॉट। तो P नॉट कैंसिल हो गया और G सभी जगह है तो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे को मिल रहा है डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन विच इज 1.3 ग्राम पर सीसी इंटू हाइट ऑफ ग्लिसरीन इज 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ये हमको पता रहना चाहिए, 13.6 इंटू हाइट ऑफ मर्क्यूरी, इट इज 10 माइनस एच, हाइट ऑफ मर्क्यूरी इज 10 माइनस एच, प्लस रो ऑफ ऑयल इज 0.8 ग्राम पर सीसी इंटू हाइट ऑफ ऑयल इज एच। तो अच्छा, एक ही क्वेश्चन एक अननोन है, हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस विल बिकम 13, दिस विल बिकम 136 माइनस 13.6 h and this will become 0.8 h। तो बेटा 13.6 minus 0.8 is 12.8 h and 136 minus 13 will be 123, so h is equal to 123 by 12.8। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर जो भी आएगा सेंटीमीटर में वो आंसर होगा। समझा क्वेश्चन? ओके, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हाँ सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन आप लिखिएगा और मुझे सबमिट कीजिएगा। आप लोगों का रिप्लाई कुछ नहीं आता है। जिस दिन मैं आपसे मिलूंगा पूरा हिसाब बदला लूंगा मैं आपसे, ठीक है, पूरा बदला लूंगा। क्वेश्चन सुनिए, बहुत ही इजी और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बोलता है एक एयर वॉल्यूम, एक एयर बबल है, एक एयर बबल है, एक एयर बबल है। ये क्या है? एयर बबल है क्या? ये लेक है, इसकी हाइट मान लीजिए h है या d है, लेक है। ये क्या है? लेक, ठीक है, तालाब है, एक लेक है। तो यहां पर एक एयर बबल है, एयर बबल समझते हैं ना? हाँ, वो जब सरफेस तक आता है तो वो उसका वॉल्यूम 3 गुना हो जाता है। एयर बबल है ये, और वो जब सरफेस तक आता है उसका वॉल्यूम कितना हो जाता है? 3 गुना। तो फाइंड द डेप्थ ऑफ द लेक। आए? हाँ, पहले तो आप ये सोचिए कि आखिर ये बड़ा कैसे होगा। सिंपल है, देखिए नीचे प्रेशर ज्यादा है, बाहर से जो प्रेशर है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एटमॉस्फेयर के साथ साथ इतना पानी भी है।
एटमॉस्फेयर के साथ साथ इतना पानी भी है, और सरफेस पर देखिए सिर्फ एटमॉस्फेयर है, तो प्रेशर कम होने के कारण वॉल्यूम बढ़ गया। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर वॉल्यूम V1, यहां पर प्रेशर P1, यहां पर वॉल्यूम V2, यहां पर प्रेशर P2। और आपको पता रहना चाहिए कि इस पॉइंट पर प्रेशर विल बी इक्वल टू P0 प्लस रो GD। समझे, ये पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, P0 प्लस ये लेक का प्रेशर। आई बात समझ में। और यहां पर प्रेशर होगा सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओनली P0। समझे। नाउ V1 विल बी, वी डोंट नो, वी विल सपोज इट टू बी V, एंड V2 सिंस इट इज गिवन कि 3 गुना हो जाता है, तो V2 विल बी 3V। नाउ अब क्या, अब देखिए ध्यान से देखिए, बबल का सरफेस तो लॉक्ड है, बबल का जो सरफेस है वो तो खुल नहीं रहा है, सरफेस तो लॉक्ड है। इसका मतलब बबल जब 3 गुना बड़ा हो गया तो ऐसा बोल सकते हैं हम कि एयर, उसी के अंदर जो एयर है, बबल के अंदर जो एयर है, वो एयर एक्सपैंड किया है, एयर एक्सपैंड किया है। समझे। तो हम क्या मानेंगे कि लेक का इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर टेम्परेचर सेम है। सर अब टेम्परेचर कहां से आ गया, देखिए बेटा आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि लेक का बेड पर, यानी सबसे नीचे और सबसे ऊपर टेम्परेचर सेम है, ये आपको मानना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखकर नहीं देता है। और आप अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। समझे। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि अज्यूमिंग द टेम्परेचर ऑफ लेक या वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर टू बी कांस्टेंट एवरीवेयर, टू बी कांस्टेंट एवरीवेयर। मतलब इससे क्या फायदा होगा कि इस एयर का टेम्परेचर वही होगा जो पानी का होगा, और इस एयर का टेम्परेचर भी वही होगा जो पानी का होगा, और हर जगह पानी का टेम्परेचर सेम है। इसका मतलब ये एयर का जो एक्सपांशन हुआ है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ है, दैट इज एक्सपांशन ऑफ एयर इन द बबल, ऑफ कोर्स in the bubble has taken place at constant temperature, constant temperature। तो जब कोई गैस का एक्सपांशन होता है कांस्टेंट टेम्परेचर में, तो हम वहां पर क्या लगा सकते हैं, बॉयल्स लॉ। समझे। यानी हम लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यही है ना बॉयल्स लॉ, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना। तो P1 इज P0 प्लस रो GD एंड V1 इज V, P2 इज ओनली P0 एंड वॉल्यूम इज 3V। तो V कट गया, V कट गया, तो कितना होगा 3P0 माइनस P0 दैट इज 2P0 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड बचता है रो GD। तो D इज इक्वल टू, यानी डेप्थ ऑफ लेक इज इक्वल टू 2P0 बाय रो G। अब ये रो किसका है, लिक्विड का रो है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में उसने क्वेश्चन में लिख कर दिया है। अब इसी बहाने में क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बोला जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल बिकम्स 3 टाइम्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू इट्स सरफेस। The volume of a air bubble becomes 3 times from the bottom of the lake to its surface। मान लीजिए कि P0 is 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। समझे। यानी हमको अलग से P0 का एक इंफॉर्मेशन लिखना होगा। मान लीजिए ऐसा कि P0 is, ऐसा बोला है उसने कि 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ध्यान से सुनिए बच्चे लोग, जब इस तरह से प्रेशर को एक्सप्रेस किया जाता है कि इट इज इतना सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो आखिर आप प्रेशर को क्या लिखेंगे, रो ऑफ मर्क्यूरी। समझे। G और हाइट जो उसने दिया है, यानी जब भी प्रेशर इस तरह से दिया रहता है 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो सेंटीमीटर इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको यही फॉर्मूला से लाना पड़ेगा। तो P0 की जगह हम लिखेंगे रो Hg, यहां लिखेंगे 2 टाइम्स रो Hg इंटू GH
अपॉन रो जी। चलो जी तो कैंसिल हो गया, बच गए। अब व्हाट इज दिस रो? दिस इज द रो ऑफ वाटर। अब उसमें भी मनमानी करने के लिए नहीं बोला उसने, उसमें भी उसने बोला है कि रो ऑफ वाटर इज 1/10 ऑफ रो ऑफ एच जी। आप मनमानी नहीं कर सकते, आप यहां पर नहीं लिख सकते रो एच जी की जगह 13.6 और रो डब्ल्यू की जगह 1, जैसे हम बाकी जगह लिखते आ रहे थे वैसा आप यहां नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि रो ऑफ वाटर इज 1/10 ऑफ रो ऑफ एच जी। समझे? ऐसे ही दिया ना? हाँ ऐसे ही दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं रो ऑफ वाटर की जगह 1/10 ऑफ रो ऑफ एच जी लिख दूंगा। वन टेंथ ऑफ रो ऑफ एच जी। समझे? एच जी कट गया, रो ऑफ एच जी कट गया। अब ये 10 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 20, और ये एच के जगह आप लिखोगे 75 सेंटीमीटर। समझे? ये वो एच है जो पी नॉट को एक्सप्रेस करने के लिए बोला गया था। सो दिस बिकम्स 1500 सेंटीमीटर, यानी कि 15 मीटर। समझे? 15 मीटर इस लेक का डेप्थ था, 15 मीटर। सो दैट्स ऑल। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। आपको कहां से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे? आपके बुक में मिलेंगे, या मुझसे पूछो, मैं आपको दूंगा। आप अगर पूछोगे नहीं तो मैं नहीं देने वाला। आप अगर इंटरेक्शन करोगे ही नहीं तो मैं खुद से होकर कैसे करूं? पहले आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा कि भाई सर और क्वेश्चन दो। ठीक है? ओके बॉस, चलो।